रहा है कि सीजीआई ने तो कह ही दिया था भैया कि जाके जो है अपने भगवान विष्णु को कहिए कि वो अपना मंदिर खुद क्यों कहा? कौन होते हैं सीजीआई? कहीं ना कहीं आज भारत देश के अंदर सनातन को कुचलने का कार्य जो है नेताओं से लेकर आज सीजीआई तक कर रहे हैं। तो क्यों लग रहा है कि सनातन से जो है सीजीआई साहब को दिक्कत होगी? बिल्कुल हो सकती है। सीजीआई साहब जो हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या है कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा बौद्ध धर्म के अनुयायी जो हैं ज़्यादातर जो है सनातन से कहीं ना कहीं जो है वो लोग कटाक्ष की बात करते हैं, सनातन को मानने वाले। हो सकता है सीजीआई साहब जो हैं जिस समय उन्होंने ये शब्द बोले उस समय वे भूल गए हों कि तू किस कुर्सी पे बैठा है, कहाँ बैठा है, और उन्होंने जो है सीधा सनातन पे जो है आरोप लगा दिया हो व्यक्तिगत रूप से। हो सकता है, इंसान ही तो है। जूता चलाने वाला भी तो भूल गया कि भाई सीजीआई गवाही जो है किस पोस्ट पे बैठे। देखिए, प्रेमानंद महाराज हमारे कहते हैं कि जिस सभा में भगवान का अपमान हो उस सभा का बहिष्कार करके निकल जाओ। बहिष्कार कैसे होगा? उठ के जाना तो एक अलग हो गया, बहिष्कार ऐसा होना चाहिए जो दिखे तो समाज को। जिस वकील ने ये जूता मारा वो तो साफ तौर पे कह रहे कि मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है, चाहे मेरा लाइसेंस रद्द हो गया हो जाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। अगर बात आराध्य पे आएगी तो कौन करेगा, कौन अपमान सहेगा? उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं बड़े दिन से सोच रहा था, फिर मेरे सपने में भगवान विष्णु आए और उन्होंने कहा कि जो मेरे खिलाफ इस तरह से बोलेगा तो चुपचाप सुन लेगा। और उसके बाद इनका गुस्सा बढ़ गया और अगले दिन जो है इन्होंने वो काम कर दिया। मतलब कह रहे थे कि उस टाइम मेरे अंदर पता नहीं क्या हुआ था। मुझे हो सकता है कि देखिए, हो सकता है धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, और जो धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, सनातन धर्म कहता है कि आप जो है अधर्म को मत सहन करो। अगर अधर्म को सहन करना होता तो भगवान श्री कृष्ण महाभारत ना करवाते। एक एडवोकेट से बात कर रहा था, तब उन्होंने कहा कि भाई सीजीआई साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी और धर्म पे कटाक्ष करे, वरना थोड़ी देर में ही जो है सर तन से जुदा के नारे चलने लगेंगे। ये तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीजीआई के ऊपर जूता उछाल दिया गया। साफ तौर पे कहा गया कि ये जूता जो है सीजीआई को मारा गया क्योंकि सीजीआई ने भगवान विष्णु को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी और साफ तौर पे कहा था कि भगवान विष्णु को कह देना अपनी मंदिर खुद ही बना ले। अब इसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे कि अगर यही सीजीआई दूसरे धर्म के ऊपर टिप्पणी किए होती तो अभी तक जो है क्या से क्या हो गया होता। इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे साथी हिमांशु गुप्ता है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। हिमांशु, किस तरह देखते हैं सीजीआई के ऊपर जो है जूता उछाल देना? बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए था। पर सीजीआई साहब ने जो कहा था कि भगवान विष्णु आए और अपनी प्राण प्रतिष्ठा करा लें, अपना मुंह खुद से लगा लें, सीजीआई साहब ने मेरे हिसाब से 490 नहीं पढ़ा। आर्टिकल 490 कहता है साफ साफ तौर से कि जो भी देश के अंदर धरोहर हैं, जितनी प्राचीन चीज़ें हैं, उनको संरक्षित करना वो हमारी सरकार का काम है, हमारे न्यायालय का काम है। अगर एएसआई के भी अंडर आता है और उस पर नेता सुनवाई नहीं कर रहे तो उसको सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसका जजमेंट सुनाएगा, सुप्रीम कोर्ट सरकार को हिदायत देगा कि ये चीज़ संरक्षित होनी है और इसमें अगर कहीं टूट फूट है उसको ठीक कराना ये सरकार का भी काम है, एएसआई का भी काम है। कहा जा रहा है कि सीजीआई ने तो कह ही दिया था भैया कि जाके जो है अपने भगवान विष्णु को कहिए कि वो अपना मंदिर खुद ही। क्यों कहा? कौन होते हैं सीजीआई? क्या सीजीआई साहब जो हैं जनता से बढ़कर हो गए? क्या जो उनका अधिकार है, जिस पद पे बैठे हैं उस पद का गलत इस्तेमाल क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या सीजीआई साहब किसी एक पर्टिकुलर इंसान के तो नहीं है? इस 40 करोड़ जनता के सीजीआई हैं। सीजीआई साहब तो उस फैसले को भूल गए जो पूरे लॉ के सिलेबस में नहीं होता, वक्फ बोर्ड एक्ट, ये पूरे लॉ अब एलएलबी के उसमें कहीं नहीं है, फिर भी उस पे जजमेंट सुना देते हैं, फिर भी स्टे लगा दिया जाता है। तो फिर इसमें क्यों सुनवाई नहीं? क्या जज साहब एक ही किताब पढ़ के आए हैं? क्या जज साहब ने, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, क्या 490 नहीं पढ़ा? तो क्यों लग रहा है कि सनातन से जो है सीजीआई साहब को दिक्कत होगी? बिल्कुल हो सकती है, इस्लाम से भी हो सकती है।
उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि जो सीजीआई साहब है, सबसे पहले देखिए व्यक्ति हैं, व्यक्ति जो है एक धर्म को मानता है। सीजीआई साहब जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या है कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा बौद्ध धर्म के अनुयायी जो हैं ज़्यादातर जो है सनातन से कहीं ना कहीं जो है वो लोग कटाक्ष की बात करते हैं, सनातन को मानने वाले। हो सकता है सीजीआई साहब जो हैं जिस समय उन्होंने ये शब्द बोले उस समय वे भूल गए हों कि तू किस कुर्सी पे बैठा है, कहाँ बैठा है, और उन्होंने जो है सीधा सनातन पे जो है आरोप लगा दिया हो व्यक्तिगत रूप से। हो सकता है, इंसान ही तो है। जूता चलाने वाला भी तो भूल गया कि भाई सीजीआई गवाही जो है किस पोस्ट पे बैठे हैं। देखिए प्रेमानंद महाराज हमारे कहते हैं कि जिस सभा में भगवान का अपमान हो उस सभा का बहिष्कार करके निकल जाओ। बहिष्कार कैसे होगा? उठ के जाना तो एक अलग हो गया, बहिष्कार ऐसा होना चाहिए जो दिखे तो समाज को कि भाई इस आदमी ने गलत कहा है। अगर चाहे वो कोई भी हो, भगवान के विरुद्ध अगर कोई भी व्यक्ति बोलेगा तो वो गलत है और उसका विरोध होना आवश्यक है। मतलब आप इसे सही मानते हैं? देखिए सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध होना आवश्यक है। विरोध अगर कहीं ना कहीं हिंदू समाज, आज मैं कहना चाहूँगा, देखिए कहीं ना कहीं हिंदू समाज जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नपुंसक हो चुका है कि वो अपने ऐसी टिप्पणी होने के बावजूद, ऐसे सनातन पे भगवान पे टिप्पणी होने के बावजूद हिंदू समाज ने जो है कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। अरे भाई 4 आदमी जाकर के कहीं बैठ ही जाते, भाई हमारे सनातन के खिलाफ आपने ऐसा बोला है, इसके विरोध तो करना चाहिए था ना। तो स्टालिन ने तो कीड़ा मकोड़ा तक बोल दिया था, तब उसको जूतों क्यों नहीं? स्टालिन को जूते लग रहे हैं, स्टालिन को जूते लगेंगे वोट से, स्टालिन को जूते लगेंगे जब इनके अब वोट चोर कहते फिर रहे हैं। अब जब इनको जूते जनता मार रही है तो ये वोट चोर कहने लगे हैं। तो स्टालिन को जो जूते लग रहे हैं वो वोट के माध्यम से लगेंगे, क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं एक राजनेता हैं। अब आज ये सीजीआई के ऊपर ना तो कोई केस कर सकते, ठीक है। अभी क्या होगा कि भाई ठीक है वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी भावनाएं जो है आहत हुई, उन्होंने जूता मार दिया जो कि गलत था। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए प्रतिष्ठित पद है उसके बैठे, उन्होंने कहा है कि भाई जिन्होंने जिस वकील साहब ने जूता उछाला है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं बड़े दिन से सोच रहा था, फिर मेरे सपने में भगवान विष्णु आए और उन्होंने कहा कि जो मेरे खिलाफ इस तरह से बोलेगा तो चुपचाप सुन लेगा। और उसके बाद इनका गुस्सा बढ़ गया और अगले दिन जो है इन्होंने वो काम कर दिया। मतलब कह रहे थे कि उस टाइम मेरे अंदर पता नहीं क्या हुआ था। मुझे हो सकता है कि देखिए, हो सकता है धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, और जो धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, सनातन धर्म कहता है कि आप जो है अधर्म को मत सहन करो। अगर अधर्म को सहन करना होता तो भगवान श्री कृष्ण महाभारत ना करवाते। धर्म को मान करके जो है परिस्थितियों को जो है एक्सेप्ट कर लिया होता पांडवों ने, जब ही कृष्ण ने जो है गीता का उपदेश दिया, कहा कि महाभारत लड़ो अगर अधर्म होगा। और कहीं ना कहीं आज भारत देश के अंदर सनातन को कुचलने का कार्य जो है नेताओं से लेकर आज सीजीआई तक कर रहे हैं। अरे देखिए गलत बात है सीजीआई साहब, इस प्रकार जो है सनातन के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हें कहना ही उनका ठीक है, उनकी विचारधारा हो सकती है, तो फिर हम जो है राम मंदिर के लिए क्यों कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में? अरे भैया हम जा करके अपना खुद मंदिर बना लिए होते, हम क्यों? एक मिनट आपको रुकूंगा। हिमांशु क्या कहेंगे, क्या लगता है सच में जो है असली विवाद का जड़ भगवान विष्णु पर किया गया कटाक्ष है, या फिर जो है वो दलित समुदाय से आते हैं इस वजह से? किसने बोल दिया दलित हैं? अरे उन्हीं के नेता कह रहे। अरे नेता किसके? सीजीआई का कोई नेता होता है? कैसी मूर्खों वाली बात कर रहे हैं यार। मैं उन्हीं का मतलब कि विपक्ष के जो नेता है वही कह रहे हैं। विपक्ष के नेता तो सुबह शाम घास की चरनी चाटते हैं, उनको क्या पता। और जूते से एक बात याद आ गई मुझे, मैंने एक मूवी देखी थी अक्षय कुमार की थी, जोली LLB। उस समय जज साहब कहते हैं मेरी अदालत में कल से कोई जूता पहन के नहीं आएगा। अगर जज साहब ये कह देते कि मेरी BR गवाही साहब कह देते कि मेरी अदालत में जूता स्वीकार नहीं होगा। और दूसरा, हमारे अगर पुराने उसमें जाइए 200-300 साल पहले, जब हमारे यहाँ राजा पद्धति होती थी, उस समय जो सजा दी जाती थी वो जूते की माला पहना कर दी जाती थी। इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए सीजीआई साहब को जूता मारा गलत है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम कहते हैं एडवोकेट साहब पे जितनी कठिन से कठिन कार्रवाई हो सकती है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक किसी पर्टिकुलर इंसान को मारा होता तो वो अलग बात है, हालांकि गलत वो भी है। देखिए कहा जा रहा है कि जिस वकील ने ये जूता मारा वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है, चाहे मेरा लाइसेंस रद्द हो गया हो जाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सही बात है, अगर बात आराध्य पे आएगी तो कौन करेगा, कौन अपमान सहेगा? जब लोग
छोटे से बात पे तमाम तरह की चीज़ें करने लगते हैं, ट्रेन चलाने लगते हैं। मैं हालांकि किसी को मैं किसी के धर्म पे टिप्पणी नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अभी सबका सम्मान है, सब धर्मों का सम्मान है। अभी जैसे आई लव मोहम्मद पे हुआ, सर 300 के नारे लग गए, सीजीआई साहब ने उस पर क्यों नहीं बोला? हालांकि ये हिंसक नारा होता है, सरतन से जुदा, इस पे सीजीआई साहब ने ऑर्डर क्यों नहीं मैं किया? एक एडवोकेट से बात कर रहा था, तब उन्होंने कहा कि भाई सीजीआई साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी और धर्म पे कटाक्ष करे, वरना थोड़ी देर में ही जो है सर तन से जुदा के नारे चलने लगेंगे। ये तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। सच्चाई है कि आज के समय के अंदर सनातन धर्म एक सॉफ्ट टारगेट बन चुका है, और अपने आप को अगर किसी व्यक्ति को जो है प्रतिष्ठित और मतलब एक समाज के अंदर दिखाना हो, प्रेजेंट करना हो, तो सिंपल है, सनातन को गाली दो। वो व्यक्ति जो है पूरे देश के अंदर, क्योंकि उसको पता है कि सनातन धर्म जो मानने वाले हैं वो लोग इतने ठंडे हैं कि वो उसका विरोध ही नहीं करेंगे, वो उसका विरोध ही नहीं करेंगे, वो कुछ कहेंगे ही नहीं। जब भी तो सनातन को गालियां देती है कांग्रेस, जब भी तो जो है सनातन धर्म को जो है। एक बात बताइए, वो तो सीजीआई के पोस्ट पे बैठे हैं, उन्हें चाहे सनातन हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, सिख हो, पारसी हो, बता चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं उनकी जो है सीजीआई वाली जो वो था, सीजीआई का पद था, वो भूल गए कि तुम सीजीआई हो। उस समय उन्होंने जो है अपनी आंतरिक भावनाओं से जो है, हो सकता है वो निकल के आ गई है, तो भैया मनुष्य ही हो सकता है कि उनके मन की जो भावनाएं हैं वो आ गई हो निकल के, या गलत कह रहा हूँ भाई मैं? बताइए, सीजीआई साहब जो इस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी करी है, देखिए टिप्पणी करना, अगर उन्होंने कहा कि भाई अपने भगवान आराध्य से जाकर के आप बोल दो, अरे भैया अगर हमें आराध्य से ही जाकर के बोलना है, मैं पूरे संत समाज को कहना चाहता हूँ कि आज हमारे सीजीआई ने भी कह दिया कि अपने आराध्य से जाके बोल लो। अरे चलो भैया, हम अपने आराध्य के मंदिर खुद स्वयं बनाएंगे।